हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताती हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब आपको पता है 3 होता है, गोनो का मतलब साइड्स और मेट्री का मतलब मेजर। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ट्रिग्नोमेट्री इज अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये होती है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा रिलेशन है किसके बीच में, साइड्स और एंगल के बीच में। ट्रायंगल की जो साइड्स और एंगल होते हैं ना, उसके बीच में जो रिलेशन बनता है उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल रहेगी। ठीक है, तो देखिए एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है। जो एंगल ए है ना, उसकी जो अपोजिट साइड होती है, यानी कि इसकी अपोजिट साइड क्या है, ये तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो एंगल ए होता है, जहाँ पे एंगल ए है यहाँ पे, ये होती है हाइपोटेन्यूज और ये होता है हमारा बेस। क्लियर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, उसका सबसे इजी जो मेथड होता है ये याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित, ये आगे आगे के याद करने बस जी, और बीच में लगा देंगे अपॉन का साइन, यानी कि पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। तो देखिए साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए क्या है, ये एंगल ए क्या है, ये, तो साइन ए हो गया। साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। ठीक है, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। सेकेंड होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी कि कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पे, ए बी, और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ये हो गया ए बी अपॉन ए सी। ऐसे टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है टेंजेंट ए, टेन ए, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टेन ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आगे आगे के लेने बस पी अपॉन बी। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी अपॉन बेस इज ए बी, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। अब देखिए कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको बोलते हैं कोसिकेंट ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो यहाँ पे ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है ए सी और परपेंडिकुलर है बी सी। ठीक है, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी। सिकेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू होता है सेक ए। ठीक है, सेक ए को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, आप इसका उल्टा भी कर दीजिए, किसका, कोस का, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। बस ये 3 फॉर्मूले याद रख लीजिए, बाकी आपको याद हो जाएंगे। साइन कोस और टेन, ये 3 मेन मेन ये 3 जो फॉर्मूलेज हैं स्टार्टिंग के, वे इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको याद हो जाएंगे, बस उनका उल्टा ही करना है। जैसे कि कोसिकेंट में साइन का उल्टा करना है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक में कोस का उल्टा करना है, तो ये हो जाएगा, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे उल्टा करेंगे तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, विच इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। ऐसे ही कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये होता है कोट ए, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए। तो टेन ही हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको उल्ट देंगे, रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बस इतना ही है, तो ये हो गया ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे देखिए टेन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए अपॉन कोस ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए था हमारा बी सी अपॉन ए सी, कोस ए था ए बी अपॉन ए सी, तो ये बी सी अपॉन ए सी रखा, इसको रेसिप्रोकल किया, ये हो गया ए सी अपॉन ए बी, ए सी से ए सी, ये आ गया बी सी अपॉन ए बी। कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, यानी कि इसका उल्टा, ये साइन ए अपॉन कोस ए, तो कोट ए होगा कोस ए अपॉन साइन ए। तो कोस ए हमारा ए बी अपॉन ए सी और साइन ए हमारा बी सी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी एज इट इज़, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, ए सी से ए सी, तो ये आ गया ए बी अपॉन बी सी। क्लियर। अब देखिए ये साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए की, यानी कि साइन ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोसिकेंट ए की। क्लियर। और हमारा जो कोस ए होता है वो होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल।
tan A होता है 1/cos A के इक्वल। क्लियर। अब देखिए एक टेबल देखिए हमारे पास ये है, यहाँ पे एंगल ए है हमारा 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने सारे लिख दिए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेकेंट ए, सिकेंट ए, कोट ए। क्लियर। सबसे पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड किया और रूट लगाया। तो यहाँ पे आया 0/4 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 का रूट ये आया 1/√2, 3/4 का रूट ये आया √3/2, 4/4 का रूट ये आया 1। क्लियर। हमें पता है जो कोस होता है वो क्या होता है 1/sin ए। तो जहाँ यहाँ पे जो कोस की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे 1/sin ए। तो ये हो गया हमारे पास 1, यानी कि उल्टी तरफ से नीचे की तरफ से लिखेंगे, ये 1, कोस 0 हो गया 1, कोस 30 हो गया √3/2, कोस 45 हो गया 1/√2, कोस 60 हो गया यहाँ पे 1/2 और कोस 90 हो गया 0। यानी कि साइन ए की वैल्यू जो जितनी भी आई है हमारी वो उनको उल्टा करके लिख दिया है। ठीक है, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखिए tan ए हमारा होता है साइन अपॉन कोस, यानी कि साइन अपॉन कोस। तो 0/1 0, 1/2/√3/2 तो ये हो गया 1/√3, 1/√2/1/2 1 के इक्वल आ गया, √3/2/1/2 √3 आ गया, 1/0 आ गया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लिखता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो गया tan ए की वैल्यू। अब देखिए कोसिकेंट ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, कोसिकेंट होता है 1/sin ए। तो 1 इसकी वैल्यूज़ है ना, सबको 1 के अपॉन में लिखेंगे, 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/2 2 हो गया, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए सीकेंट ए की वैल्यू कैसे होगी। सीकेंट ए होता है 1/cos के, तो कोस की वैल्यू 1 के अपॉन में लिखेंगे तो वैल्यूज़ आ जाएगी सीकेंट ए की। तो 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/1/2 which is 2, 0/1 which is equals to इन्फिनिटी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास होता है कोट ए की वैल्यू, यानी कि कोट ए की वैल्यू क्या करेंगे, जो tan की वैल्यू हमने लिखी है ना ये सारी, इसको उल्टा करके लिख देंगे। यानी कि tan 90 हमारा इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे tan कोट 0 होगा इन्फिनिटी। tan 60 हमारा √3 है, तो यहाँ पे कोट 30 होगा √3, यानी कि उल्टा करके लिख दिया। और tan 45 कोट 45 होगा 1, कोट 60 होगा 1/√3, कोट 90 होगा 1/∞ यानी कि 0। क्लियर। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखिए साइन 90 माइनस ए को लिखते हैं कोस ए, कोस 90 माइनस ए होता है साइन ए। क्लियर। tan 90 माइनस ए होता है कोट ए, कोट 90 माइनस ए होता है tan ए, कोसिकेंट 90 माइनस ए होता है सेक ए, सेक 90 माइनस ए होता है कोसिकेंट ए। क्लियर। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के। अब क्या किया, साइन स्क्वायर ए को यहाँ रखा और यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर को इधर ले गए, तो ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट हम क्या किया, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाली हमने, तो साइन स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब देखिए इस टर्म को हमने डिवाइड किया कोस स्क्वायर ए से, डिवाइड किया कोस स्क्वायर ए से, तो ये हो गया साइन अपॉन कोस होता है 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 कोस होता है सिकेंड, तो इस स्क्वायर में तो ये हो गया सिकेंड स्क्वायर ए। तो यहाँ से tan ए की वैल्यू आ जाएगी, 1 को इधर भेज देंगे, ये हो गया tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिकेंड स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए इसी टर्म को हमने एक बार तो कोस स्क्वायर से ए से डिवाइड किया था और एक बार करेंगे साइन स्क्वायर ए से। तो यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस कोस अपॉन साइन होता है कोट, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन होता है कोसिकेंट, तो स्क्वायर है तो ये हो गया कोसिकेंट स्क्वायर ए। यहाँ से कोट स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये 1 को इधर लेके आए। ठीक है, ये थी कुछ आपकी बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका। आप इसको अच्छे से कर लेना, आपको एक्सरसाइज क्लियरली समझ में आ जाएगी। आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। देखिए एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी
तो एक ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल किस पर है? बी पर। तो ये हमारा हो गया बी। ए बी इज इक्वल्स टू 24, तो ये है ए, ये 24 हो गया। बी सी इज इक्वल्स टू 7, बी सी ये हो गया 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी कोस सी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये साइड निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लॉन्ग साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। वैल्यूज रख दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास 24 स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई हो गया 576 प्लस 49। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पर आया 625। यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाएंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू हो गया रूट 625 विच इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आ गई 25 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? साइन ए कोस ए। तो सबसे पहले निकालेंगे साइन ए। साइन ए तो ये वाला एंगल साइन ए, तो जहाँ पर ये एंगल बोला है ना साइन ए निकालना है, तो इसको मानेंगे बेस, इसको मानेंगे बेस। जो जिस एंगल पे बोला है ना उसको मानेंगे हम बेस, और ये वाले परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए सी। ठीक है, तो बी सी हमारे पास है क्या? 7, और ए सी हमारे पास 25। क्लियर? अब देखिए कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास? ये ए बी अपॉन, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी लॉन्ग साइड। तो ये हो गया ए बी हमारे पास है 24 और ए सी है 25। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? साइन सी कोस सी। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमसे साइन सी कोस सी। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाते हैं। एंगल बी पर है हमारा 90 डिग्री। साइन सी बोला है ना, तो इस बार एंगल सी हम यहाँ लेंगे, ये ए। तो परपेंडिकुलर हमारा है, ए बी हमारे 24, बी सी हमारे पास है 7 और ए सी हमारे पास है 25। तो अब देखिए साइन सी निकालेंगे। साइन सी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी पूछा है तो इसको मानेंगे हम बेस। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी। वैल्यूज रखिए, ये हो गया 24/25। क्लियर? अब देखिए कोस सी। कोस सी क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल सी यहाँ पे ना, तो इसको बेस माना है, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी इज 7, ए सी इज 25। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखिए, इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। तो ये फिगर है हमारे पास, तो सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले इसका। एक ट्राइंगल है हमारे पास, क्या? इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास दो साइड्स गिवन है, ये निकालनी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर हमारे पास है 13, तो ये गया 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू है 12 इसका स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया 169 इज इक्वल्स टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इधर जाके माइनस कर देंगे, ये हो गया इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करने पर आया 25 इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज क्यू आर इज इक्वल्स टू हो गया रूट 25। तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना है tan p। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? तो p पूछा है तो p एंगल मानेंगे इसको,
जहाँ पे एंगल होता है ना वहाँ पे इसको मानेंगे बेस और इसको मानेंगे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर अपॉन बेस क्या है, पी क्यू। तो इसकी वैल्यू आई 5/12। क्लियर। अब निकालना है कोट आर। कोट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि इसका उल्टा। तो देखिए आर, अब इसको एंगल माना है, ठीक है। कोट आर पूछा है ना, कोट आर, तो इसको एंगल मानेंगे, तो इसको मानेंगे बेस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस है क्यू आर और परपेंडिकुलर है पी क्यू। तो ये हो गया 5/12। क्लियर, आ रहा है ना समझ। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है 10p माइनस कोट आर। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू 10p की 5/12 और इसकी भी 5/12। तो आंसर आ गया 0। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस यही हमें फाइंड करना था। नंबर थर्ड देखिए, इफ़ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan ए। तो सॉल्यूशन देखिए हमारे पास साइन ए क्या दिया हुआ है 3/4। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हमने, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3, यानी कि इसको 3 माना, हाइपोटेन्यूज 4। एंगल ए जहाँ पर होगा वो होगा हमारा बेस, तो इसको मानेंगे ए, ये होगा बी और ये होगा सी। क्लियर। अब देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है। हम यहाँ पे देखिए 3k/4 के मानेंगे, के मान लेते हैं, के यहाँ पे कोई कांस्टेंट है। क्लियर, आगे समझ। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 90 डिग्री। अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ये वाली साइड निकालनी है, तो यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि पता है ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए बी यहाँ पे बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू 4k, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी निकालना है, बी सी हमारे पास 3k, इसका होल स्क्वायर। ये हो गया 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ पे 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, विच इज दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो गया ए बी इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9 7, ये हो गया 7k स्क्वायर। ए बी स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटाया, ये हो गया रूट। दिस इम्प्लाइज ए बी आया हमारे पास √7k। क्लियर, ये जो आया वैल्यू √7k आई। ठीक है। अब निकालना है हमें कोस ए tan ए। कोस ए यानी कि कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए जहाँ पे होगा ना, ये वाला एंगल, वो होगा हमारा बेस। ठीक है। तो यहाँ पे बेस तो है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो यहाँ पे ये हो गया √7k/4k, के से के कैंसिल, ये हो गया √7/4, ये हो गया इसका आंसर। अब निकालना है tan ए। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास क्या है बी सी, बेस है ए बी। बी सी की वैल्यू है 3k और ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी हमारे पास √7k, के से के कैंसिल, ये हो गया 3/√7। ये आ गया आपका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 4 है, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास गिवन है 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से कोट ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8/15। तो हमें पता है कोट ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस तो हमारे पास 8 और परपेंडिकुलर 15। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो देखिए बेस है 8, यानी कि बेस हम मानेंगे किसको, इसको। एंगल बी यहाँ पे है 90 डिग्री। साइन ए और सेक ए बताना है ना, तो इसको मानेंगे एंगल ए, ये सी। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, बेस क्या है ये, सॉरी बेस है हमारा ये और परपेंडिकुलर है ये, तो ये हो गया 15। ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है
साइन ए और सेक ए। तो सबसे पहले हमें ये साइड निकालनी है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हो गया ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी निकालना है, ए बी है हमारे पास 8 इसका होल स्क्वेयर प्लस बी सी कितना है 15 इसका होल स्क्वेयर। देखिए अगर यहाँ पे भी आप कांस्टेंट लेना चाहें ना, कोई कांस्टेंट के, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया था तो ले सकते हैं। अब की बार मैंने नहीं लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये हो गया ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ये हो गया 64 प्लस 225। तो ये हो गया ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 289। यहाँ से स्क्वेयर हटा देंगे, ये रूट लग जाएगा तो ये आ गया 17। ठीक है, ए सी आ गया 17। देखिए हमें क्या निकाला है, साइन ए और सेक ए। तो देखिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, हर हर भोले। तो हमारे पास निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला आपको बताया क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। बी सी हमारे पास है 15 और ए सी हमारे पास है 17। क्या आ गया साइन ए। अब निकालना है सेक ए। सेक ए आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 1 अपॉन कोस है तो इसको उलट देंगे तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ये हो गया सेक ए का फॉर्मूला। हाइपोटेन्यूज है ए सी और बेस है हमारे पास ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए सी है 17 और बेस है हमारे पास 8। तो ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन सेकेंड थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले देखिए सेकेंड थीटा हमारा दिया हुआ है 13/12। तो देखिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। सेकेंड थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये 1 अपॉन कोस है तो सेकेंड थीटा का फॉर्मूला होगा, इसको उलट देंगे तो होगी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा है हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज है 13, बेस इज 12। तो हाइपोटेन्यूज हम लेंगे ये, तो ये होगी 13, बेस हो गया ये 12। ठीक है, तो ये हो गया ए सी अपॉन बी सी, यानी कि ए सी अपॉन बी सी हमारा है 13/12। हमें निकालनी है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 90 डिग्री। ये हो गया थीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी हमारे पास है 13 इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी हमारे पास है नहीं है तो ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी हमारे पास है 12 इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 169 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 144। ये 144 इधर जाएगा माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया इज इक्वल्स टू ए बी। ये स्क्वायर हम यहाँ से हटा के इधर रूट लगा देंगे तो ये हो गया √25 इज इक्वल्स टू ए बी। दिस इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना वो निकालने। तो सबसे पहले देखिए साइन ए निकालेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है यहाँ पे ए बी और बी सी है बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी। ए बी 5 और ए सी 12। ये आ गया साइन थीटा। अब निकालेंगे कोस थीटा। ठीक है, ये होता है कोस थीटा का फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज ए सी। बी सी अपॉन ए सी। बी सी हमारे पास है 12, ए सी हमारे पास है 13। अब निकालेंगे हम टेन थीटा। टेन होता है हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वाला हर हर भोले आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे। ए बी हमारे पास है 5, बी सी है 12, बी सी हमारे पास 12। एक सेकेंड, एक मिस्टेक हो गई हमारे पास।
यहाँ पे 5/13 आएगा क्योंकि AC की वैल्यू 13 है। क्लियर। साइन थीटा 5/13, कोस थीटा 12/13 और टेन थीटा हमारे पास 5/12। अब निकालेंगे क्या, कोट थीटा। कोट होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, तो 1/10 की वैल्यू रख देंगे 5/12। 12 ऊपर जाएगा और 5 नीचे, तो ये हो गया 12/5। अब निकालेंगे कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा की वैल्यू आई 5/13। 13 ऊपर जाएगा, 5 नीचे, तो ये हो गया 13/5। क्लियर। और सारी वैल्यूज़ निकल गई है और सेक थीटा में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर है। बस इतना ही हमें करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमारे पास देखिए सॉल्यूशन देखिए, गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ड्रॉ किया हमने सी एम परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर। सी एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ए एम सी इक्वल्स टू एंगल बी एम सी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए प्रूफ, इन ट्राइंगल सी एम ए, सी एम ए ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, इसमें क्या है, कोस ए इज इक्वल्स टू है, यहाँ पे गिवन लिखना था, कोस ए किसके इक्वल है, कोस बी के, ये हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल सी एम ए, कोस ए, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास, देखिए एंगल ए यहाँ पर है ना, तो ये होगा बेस, यानी कि ए एम अपॉन और हाइपोटेन्यूज है ये ए सी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल सी बी एम, सॉरी सी एम बी, सी एम बी, ठीक है, इसमें क्या है, कोस बी इज इक्वल्स टू, कोस बी इज इक्वल्स टू होगा, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस बी, यानी कि ये एंगल बी है ना, इसको हम मानेंगे बेस, तो ये हो गया बी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया हमारे पास बी सी। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास कोस ए इक्वल होता है कोस बी के, फ्रॉम इक्वेशन लिखेंगे, फ्रॉम पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करेंगे, ए एम अपॉन ए सी इक्वल होगा बी एम अपॉन बी सी के, यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो ये हो गया ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, तो इसी से हम कह देंगे, इधर देखिए दोनों में सी एम कॉमन है, तो ये हो गया सी एम अपॉन सी एम, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो गई। तो यहाँ से लिख देंगे हम, सो ट्राइंगल सी एम ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एम बी। तो यहाँ से लिखेंगे एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, क्यों होगा, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। क्लियर, कि जो दो कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे ए और बी, क्यों इक्वल होंगे, यहाँ पे सिमिलर का साइन, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जो दो सिमिलर ट्राइंगल होती है ना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका कोरोस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होगा। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।